कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें बहुत डर लग रहा है एग्जाम से, हमारे एग्जाम चल रहे हैं, हमें बहुत डर लग रहा है। तो एक तो आप ध्यान रखिए कि जब हम डरते हैं तो हमारा ब्रेन सही काम नहीं करता, उस टाइम हमें जो आता है वो भूल जाते हैं हम। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप बिल्कुल डरें नहीं और पूरी मेहनत से आप पढ़ाई करते रहें अपनी। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ सीबीएसई का, अगर आप केवल 2 दिन भी पढ़ लो या आप एक दिन भी पढ़ लो मेन पॉइंट्स और अपने एक नोट्स बना लो शॉर्ट के, तो आप सीबीएसई के किसी भी पेपर में पास हो सकते हो। सच कहूं तो गैस पेपर बनाने का आइडिया ही मुझे इससे आया था, जब हर साल बच्चे फेल होते थे, डर के मारे फेल होते थे एक्चुअल में। तो मुझे लगा मैं क्या करूं, तो 2020 से हमने इसको बनाना शुरू किया था। क्योंकि मुझे पता है आप छोटे बच्चे हो, आप इतना नहीं कर सकते कि आप इतने सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके इंपोर्टेंट सेलेक्ट कर सको। और सीबीएसई बार बार पैटर्न चेंज कर रही थी अपना। तो जब हमें लगा कि सीबीएसई बार बार पैटर्न चेंज कर रही है और लॉकडाउन के बाद सीबीएसई ने पेपर हार्ड बनाने शुरू कर दिए, तो हमने गैस पेपर बनाया। इसलिए गैस पेपर से बच्चों को फायदा होता है। हालांकि हम ऑफिशियली कोई क्लेम नहीं करते कि भाई इससे आपके पेपर में कुछ आएगा, पर इसमें गैस पेपर में इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, और तो और इसके अंदर शॉर्ट नोट्स भी होते हैं जो आपके बहुत काम आते हैं। हम इसके में क्वेश्चन नहीं डालते, हम इसमें शॉर्ट नोट्स भी डालते हैं जो आपके बहुत काम आते हैं। तो डरने की बात नहीं है। और अगर आप गैस पेपर भी नहीं लेते तब भी आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स और जो आपके पास नोट्स हैं, उनसे एक एक पेज के नोट्स बना लो, उनसे एक एक पेज के नोट्स बनाकर पढ़ाई करो। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर पेपर इजी आएगा हार्ड आएगा, तो पेपर सीबीएसई का जो ब्लूप्रिंट है उसको आप देखिए, उसी के हिसाब से सीबीएसई पेपर बनाती है। थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है, 19-20 हो जाता है। कुछ सब्जेक्ट के पेपर हार्ड होते हैं हमेशा, जैसे मैंने बताया था कि बेटा मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, इनके पेपर थोड़े बच्चों को हार्ड लगते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि बेटा बहुत मोटी टिप का यूज, 2 पेन ले लो ब्लू, एक मोटी टिप वाला पेन ले लो, एक पतली टिप वाला ले लो। मोटी टिप से आप हेडिंग डालो और पतली टिप से आप क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर लिखो मतलब, ठीक है। रही बात रामबाण गैस पेपर की, रामबाण गैस पेपर के लिए आपको इस नंबर पर देखो, ये नंबर है 98, कहां गया, मैंने लिखा था अभी, ये 9818777622, इस नंबर पर 250 रुपए पर सब्जेक्ट आपको देने हैं कंट्रीब्यूशन, और अपना इसी व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजना है, अपना आपको यूजर नेम भेजना है और आपको गैस पेपर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि आपका नेक्स्ट पेपर कौन सा है, उसकी डेट और सब्जेक्ट जरूर कमेंट करो और अच्छी तरह डेट शीट चेक कर लो। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है पेपर कोई और है, पेपर कोई और होता है, हम कुछ और पढ़ते रहते हैं, पेपर कोई और आता है, तो ऐसी गलती मत करना। इसके अलावा एक एक पेज के शॉर्ट नोट्स बना लो, एक पेज पे एक चैप्टर खत्म कर दो, रामबाण गैस पेपर को प्रैक्टिस करो। और इसके अलावा मैंने आपसे ये भी कहा था कि बेटा पास होने के लिए केवल आपको 33% नंबर लाने हैं। तो आप जो पास की चिंता करते रहते हो ना, ये मत किया करो, 33% पे आप पास होते हो। 10th के बच्चे 33% थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस इंटरनल मिला के पास होते हैं, और 12th के बच्चों को थ्योरी में अलग पास होना पड़ता है और प्रैक्टिकल में अलग पास होना पड़ता है। इसीलिए 12th हार्ड पड़ जाती है और 10th ईजी पड़ जाती है। इसके अलावा 10th में इंटरनल मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल भी स्कूल में होते हैं आराम से। 12th में थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, तो 12th में पास होना मुश्किल होता है और 10th में पास होना बहुत ही इजी होता है। 10th के मैथ, साइंस, एसएसटी के गैस पेपर अवेलेबल हैं, आप आराम से लेकर उनसे तैयारी कर सकते हो। 80 नंबर का 33% 27 नंबर के आसपास होते हैं, 70 नंबर का 33% 23 नंबर होते हैं। अगर आपका कोई पेपर 70 नंबर का है तो आप 23 नंबर पे पास हो जाओगे। 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में आपको पास होना होता है, मिनिमम आपको 5 सब्जेक्ट में पास होना है, चाहे वो कोई भी 5 सब्जेक्ट हो। ओएमआर शीट में जब आप रोल नंबर भरते हो तो ध्यान से भरिए, घबराइए नहीं। और अगर आपको पेपर देते घबराहट हो तो आपको क्या करना है, लंबे लंबे सांस लेने हैं, और अगर आपको ज़्यादा घबराहट हो रही है तो आपको वहाँ से चले जाना है पानी पीने के लिए, और खुली हवा में खड़े होकर थोड़ा सांस लो, अच्छी तरह रिलैक्स हो जाओ। गर्दन के पीछे थोड़ा ऐसे मालिश करो अपनी, उससे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा और आपका पेपर बाद में आपको याद आना शुरू हो जाएगा। एग्जाम में पढ़ के सब जाते हैं, टाइम पर क्वेश्चन याद नहीं आते, असल में रिमाइंड नहीं कर पाते आप। एडमिट कार्ड में बहुत से बच्चे कह रहे हैं डेट XXX लिखा हुआ है, तो वो नॉर्मल है, 12th में ऐसे लिखा होता है, उसमें कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। बस यही करना है, स्ट्रेस नहीं लेनी, स्ट्रेस लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। शोले पिक्चर में एक डायलॉग है, जो डर गया वो मर गया, जो डर गया समझो मर गया। डरना नहीं है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के,
रुक जाना नहीं तू पेपर देख के, कॉपी खाली छोड़ के मत आना रे छोड़ के। ओ राही ओ भाई तू मत आना कॉपी खाली छोड़ के, अरे भर के आना पेज तू सारे भर भर के। ठीक है, चलो आई होप काफी मैंने लंबा लाइव ले लिया है। ग्रेस मार्क्स बिल्कुल मिलते हैं,